दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो पैट 2021 से जो भर्तियां निकली थी, एक तो एएनएम की भर्ती थी, वो कंप्लीट हुई कोर्ट केस के बाद में, उस पर भी स्टे लगा था। एक भर्ती ये भी थी मुख्य सेविका की, इसमें भी स्टे अब हटा है और कंडीशन के साथ हटा है। और एक लेखपाल की भर्ती थी, वो भी कोर्ट केस स्टे हो गया था, उसमें भी मतलब पैट 2021 की भर्तियों का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल बेकार ही रहा। और अब तक ये भी भर्ती अटकी पड़ी है मुख्य सेविका वाली। मुख्य सेविका वाली कंडीशन से जो स्टे हटा हुआ है, उसकी कंडीशन 126 जो पोस्ट है उसको हटा के इसका डीबी कराना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य सेविका का रिजल्ट आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगा। और इस पर जो काम है बहुत जल्दी से हो गया है और थोड़ा बहुत काम बचेगा, तो हो सकता है कि ज़्यादा डिले होगा तो दिसंबर में फर्स्ट वीक में, अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट नवंबर में ही आने की पूरी संभावना है कि नवंबर में डीबी का रिजल्ट आ जाए आपका। ठीक है, क्योंकि आयोग पहले से ही इसका मन बना चुका था, लेकिन स्टे के चक्कर में कुछ कर नहीं पाया वो। दूसरा, कट ऑफ कितनी रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या, और किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होने वाला है, तो सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आओ शुरू करते हैं इसको। देखो, ये मुख्य सेविका की जो भर्ती है पैट 2021 से है। ठीक है, आपको मालूम है पैट 22 में निकली थी। पदों की संख्या 2693 है। ठीक है, लेकिन 2693 में ये 126 जो पोस्ट है वो होल्ड कर ली जाएंगी। उसके नेक्स्ट में जो जितनी भी पोस्ट बचेंगी 2567, उनका ही अभी डीबी होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। 126 जो पोस्ट हैं उनका कोई मतलब नहीं है, ये होल्ड कर ली गई हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट का जो स्टे हटी है उसका आदेश जो है उसके द्वारा होल्ड कर लिया गया है। और पैट 2021 की पोस्ट है, जैसे मैंने बता दिया, पैट 2021 की जितनी भी भर्तियां थी उन सब की किस्मत बहुत ख़राब रही है। चाहे वो एएनएम की भर्ती रही हो, वो भी स्टे 24 घंटे पहले जब ज्वाइनिंग बढ़ने वाली थी उससे स्टे लग गया था। इसी प्रकार से लेखपाल की भर्ती, उसमें भी स्टे लग गया था। और ये मुख्य सेविका की भर्ती, इसमें भी ऑलरेडी अभी तक स्टे था। ठीक है, तो सारी भर्तियों में जो उनका रहा, उनकी किस्मत रही, वो स्टे से ही ख़त्म हुई हैं। अब देखो, जैसे हम 2693 का, अब मैं 2693 पूरा लगा रहा हूँ। अगर 2 गुना लगाता हूँ किसी भी भर्ती में, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी भर्ती हो, उसमें जो डीबी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं लोग, डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 2 गुना तो किसी भर्ती में ही नहीं बुलाया जा रहा। एक आध भर्ती है जिसमें 2 गुना बुलाया जाता है, बाद बाकी भर्तियों में 3 गुना, 3.5 गुना, 4 5 गुना तक बुला लेते हैं। अब देखो, आपको मालूम है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन एबीटी की जो भर्ती थी उसमें 5.5 गुना लोग बुलाए थे। अब और लेखपाल वाली भर्ती आपने देखी होगी कितने गुना बुलाए थे। और एक भर्ती आपकी थी तुम्हारी बंदरोगा वाली, उसमें 701 पोस्ट थी, 1402 लोगों को बुलाया था, तो उसमें 2 गुना ही जस्ट बुलाया था। अगर ये मान के चलो आप कि सिर्फ 2 गुना बुलाएगा, तब भी 5000 प्लस लोगों को तो बुलाने वाला है। लेकिन हम जो एक आइडल कंडीशन मान के चलते हैं कि हमारा जो पोस्ट अभी बची हुई 2693 नहीं है, हमारी पोस्टों की संख्या कितनी है? 2567 है। और हम इसका अगर 3.5 गुना लेते हैं, 4 गुना भी हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं कि 4 गुना नहीं हो सकता, 3 गुना भी रह सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, लगभग 8,984.5 बैठ रहा है, 3.5 गुना। तो लगभग 8,000 से लेकर 9,000 लोगों का, मतलब गर्ल्स जो हैं उनका डीबी होने वाला है, उनका डीबी होगा। ठीक है, तो डीबी कराने के लिए इतने लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो क्या डीबी से सबका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जितनी पोस्ट हैं उतना ही सिलेक्शन होगा। 2567 छात्र छात्राओं को या छात्राओं को ही नौकरी मिलेगी, बाद बाकी सब बेकार हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने कोई डीबी का एक्सपीरियंस नहीं है और बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर ही हो, तब भी आपको डीबी देने जाना है। एक एक्सपीरियंस मिलता है उससे, क्योंकि हर एक चीज़ में अनुभव की ज़रूरत रहती है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपको मालूम ही है कि जब इसका निकल के आया था तो फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्नों पे फुल मार्क्स था और सेकंड में 3 पे एफएम मिल गया था। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 4 पे एफएम और सेकंड शिफ्ट में 3 पे एफएम। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से भी आप देखोगे तो पहली शिफ्ट में ज़्यादा मतलब नंबर फुल मार्क्स मिल गया, सेकंड में कम मिला है, तो उसके हिसाब से भी सेकंड शिफ्ट में ही नॉर्मलाइजेशन होगा। और मैं अगर थोड़ी हार्डनेस की बात करूं, इसे ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी तो सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। अब बहुत सारे लोग, मतलब जो छात्राएं होंगी वो गुस्सा हो जाएंगी और कहेंगी कि हमारी शिफ्ट में ज़्यादा मतलब कठिन था। ये ऐसा लगता ही है आपको। ठीक है, लेकिन आपने पेपर दिया, आपने फेस किया है, तो आपने ज़्यादा अनुभव किया होगा। लेकिन बात यही होती है, हार्डनेस कंपैरिजन के आधार पे होती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो वीडियो की तरह होगा। वीडियो में क्या हुआ, वीडियो जो भर्ती अभी हुई है कंप्लीट, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी वाली, तो उसमें हुआ क्या था कि उसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मिसमैच कर दिया। किसी शिफ्ट में
10-10, 12-12, 15-15 नंबर घटा दिए, किसी शिफ्ट में इतने बढ़ा दिए। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि उसमें 10 नंबर बढ़ा दिए, 10 नंबर घटा दिए तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में सेकंड शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, वो आपका 2 से 3 मार्क्स तक घटना बढ़ना चाहिए। सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में तो कुछ होगा नहीं, सेकंड शिफ्ट में आपको 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। जितने भी सेकंड शिफ्ट की गर्ल्स हैं उनके नंबर 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होंगे, या फिर एक आध नंबर कम हो सकता है, लेकिन कम नहीं होंगे, इतना ध्यान रखो, ठीक। तो आप देखते हैं कि इसमें जो डीबी की कट ऑफ जाएगी या फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कितनी रह सकती है, ठीक। इसके आधार पर हम एनालिसिस कर रहे हैं और आपका भी डाटा रहता है तो आप खुद मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। देखो डीबी की कट ऑफ, अभी हम बात करेंगे सिर्फ डीबी की कट ऑफ में। अब देखो यहाँ पे लगभग 8,000 से लेकर 9,000 लड़कियों का डीबी होना है, तो संख्या तो अच्छी खासी है, संख्या तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जनरल की कट ऑफ हर भर्ती में ज़्यादा जाती है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, और मैंने तो बंदरोगा की या वन रक्षक की कट ऑफ बताई थी, जनरल की लगभग उसी रेंज में रही। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनरल की कट ऑफ इतनी बढ़ा दी, कैटेगरी में तुमने इतनी कम कर दी, लेकिन जनरल की कट ऑफ उतनी ही रही लगभग जो मैंने बताया था, ठीक। तो आप ये समझो जनरल की कट ऑफ एक आध नंबर इससे भी फालतू जा सकती है। जैसे फर्स्ट कट उसमें शिफ्ट में जनरल की कट ऑफ मैंने बताई है 53 +-1, मतलब कट ऑफ तो लगभग इसी रेंज में रहनी चाहिए। और ये डीबी की कट ऑफ के साथ साथ फाइनल कट ऑफ भी हो सकती है, ठीक है, इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। कट ऑफ डीबी की इससे कम ही जाएगी, जैसे मैंने 53 बताया, 53 +-1, तो इसकी जो डीबी की कट ऑफ रहेगी वो कम ही रहेगी। फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है आपकी 53 के समथिंग, 54 के समथिंग या 52 के समथिंग, क्योंकि +- मैंने बंद कर दिया है। इसी प्रकार से ओबीसी की कट ऑफ 51 +-1 हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये शिफ्ट फर्स्ट की बता रहा हूँ, सेकंड शिफ्ट की नहीं, सेकंड शिफ्ट के नीचे बताऊंगा, 49 +-1। अब देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 1 या 2 नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और किसी किसी मतलब भर्ती में तो ऐसा देखा गया है अमूमन कि दोनों की सेम कर देता है, मतलब ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, जनरल की अलग कर देता है कट ऑफ, ऐसा भी होता है। तो आप ये दोनों की मान के चलो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 2 नंबर का ही अंतर रहेगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। एससी में अगर आप हैं तो आपकी अगर कट ऑफ 43 +-1 है, तो आपका चांस बिल्कुल हाईली है कि आपका फुल सिलेक्शन हो जाए, मतलब फाइनल वाला। एसटी में कहूँ तो 36 +-1। तो इतनी जो फर्स्ट शिफ्ट में है, अपना नंबर देख लीजिए और अपना मिलान कर लीजिए कि इतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आपकी हाईली चांस है कि आपको एक जॉब श्योर होने वाली है, निश्चित होने वाली है। और अब सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। सेकंड शिफ्ट में जैसे मैंने बताया, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट की मुकाबले बहुत ज़्यादा हार्ड है, हाँ मॉडरेट है। मान लो उसको इजी मैंने बताया तो इसको मॉडरेट कह सकते हो। तो थोड़ा सा स्लाइटली उससे तो कम ही जाएगी कट ऑफ, जो फर्स्ट शिफ्ट में रहेगी उससे सेकंड शिफ्ट वालों को फ़ायदा होगा। क्या आप पूछोगे दोनों के अलग अलग शिफ्ट हो जाएगी कट ऑफ? नहीं, कट ऑफ एक ही जाती है। और बाद में नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि सेकंड शिफ्ट के नंबर किसी के 51 बनना है हाईएस्ट और उसके बनना है 53, तो इसी 51 वाले को 53 वाले पे ला दिया जाएगा, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा 2 नंबर का, ये होता है। इसमें सेकंड शिफ्ट में यूआर में 51 बताया है मैंने, और +-1 अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है। ओबीसी का 48 +-1, ईडब्ल्यूएस का 46, ठीक है, +-1, एससी का 41। एससी में अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो ये आप मान लो कि इतने पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी में 34 +-1। तो ये फर्स्ट और सेकंड सेट का कंपैरिजन बताया मैंने, और ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है। इसमें एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने +-1 कर दिया है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, और इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियां बेशक लगें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब कट ऑफ आती है तो इसी प्रकार से रहती है, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी खासी हैं। अभी अगर 126 पोस्ट को हटा दिया जाए, फिर भी 2567 पोस्ट हैं जिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो पोस्ट होल्ड की गई हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो आपका ये जो मुख्य सेविका का रिजल्ट है, फिर बता देता हूँ मैं, नवंबर में आने की चांस है, बिल्कुल 30 नवंबर तक आपका आने के बहुत चांस है। अगर आ जाएगा तो आपका डीबी भी स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा उसका डीबी का। और इतने लोग बिल्कुल तैयार रहें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो
तो आपको मैं बता दूंगा जब सही आएगा उसी प्रकार से कैसे भरा जाते हैं परफॉर्मा वगैरह, वो सारी चीज़ बता दूंगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मैंने वीडियो बनाया, अब मैंने बता दिया कि इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अब मेरे इतने नंबर बैठ रहे हैं, मान लो मैंने बताया ST का 34 मतलब सेकंड शिफ्ट में, अब कोई आके कहेगा कि मेरे 39 नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए, जब बताया है तो ये आपको अगर ऊपर नंबर है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं रहा है। मान लो कि 50 का ही कट ऑफ और आपके नंबर है 60, तो सिलेक्शन रोक लेगा क्या आपका? कोई नहीं रोक पाएगा। कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम नंबर, वो लास्ट पर्सन जो सेलेक्ट हुआ है इस नंबर पे, इसका मतलब होता है कट ऑफ। उससे ऊपर तो कितने भी लोग हो सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ बताई है मैंने, आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, अपने नंबर इतने हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।